Boys, welcome back to the channel. दोस्तों, मेसन माउंट कुड बी लीविंग यूनाइटेड, ऐसी रिपोर्ट आ रही है आज सामने. एस्टन विला जा सकता है. वो हमारे एक फॉर्मर स्काउट ने काफी कुछ बोला है, बात करेंगे उसके बारे में. शुड यूनाइटेड डू दिस डील? वुड यूनाइटेड डू दिस डील? रूबेन एमरिम क्या बोलेगा इस पे, बात करेंगे इस वीडियो में. साथ ही साथ मार्कस रैशफोर्ड के बारे में काफी कुछ आ रहा है. रॉब डॉसन ने काफी कुछ बोला है रैशफोर्ड से रिलेटेड, कौन कौन से क्लब्स में वो जा सकता है. और मार्कस रैशफोर्ड के भी कुछ कमेंट्स आए हैं एक चैनल पे, उसको डिस्कस करेंगे. और उसको बेसिकली अभी तक लगता है रैशफोर्ड को कि बार्सिलोना की खिड़की अभी तक खुली है उसके लिए. डिस्कशन होगी उस पे, लॉरी विटवेल पे, क्योंकि उन्होंने भाई ने बहुत कुछ बोला है यूनाइटेड से रिलेटेड. रासमस होयलैंड की सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे. तो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने को. आपको पसंद आएगी, ये छोटी वीडियो होगी. आप प्लीज अपना सपोर्ट जरूर देना, लाइक करके, सब्सक्राइब करके अगर अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना भाई. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेसन माउंट वाली रिपोर्ट से. तो बेसिकली रिपोर्ट आ कहां से रही है? ये आ रही है, कोई एक पुराना फॉर्मर यूनाइटेड का स्काउट था, मिक ब्राउन. उन्होंने बोला है कि एस्टन विला कुड गो फॉर मेसन माउंट. नाउ उनाई एमरी के बारे में काफी कुछ बोला है कि उनको ऐसा ही प्लेयर चाहिए, टेक्निकल हो, काफी अच्छा हो, ब्ला 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 ब्ला, जो मेसन माउंट के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स हमने सुने आज तक. बट प्रॉब्लम इज, मेसन माउंट की प्रॉब्लम यूनाइटेड में क्या रही है? इंजरी. एंड आई डोंट केयर एस्टन विला उसको देखना चाहती है नहीं देखना चाहती. मेरा कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न ये है, पहली चीज, क्या अगर वो उसको देखती है तो यूनाइटेड को ये डील करनी चाहिए. सबसे पहले बात करते हैं भाई फाइनेंशियल्स की. हमने 50-55 मिलियन पाउंड दिए हैं मेसन माउंट के 2 साल पहले, राइट? अब 2 साल के अंदर अंदर यूनाइटेड की उसकी वैल्यू कितनी है? 33 मिलियन से ज्यादा क्या एस्टन विला हमें देगी? पहली चीज, मान लो अगर वो हमें 35 मिलियन दे देती है, 40 मिलियन दे देती है, उससे ज्यादा तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता मेसन माउंट के लिए, जिसके साथ इतनी बड़ी इंजरी, बेसिकली 2 साल उसने इंजरी के साथ ही बिताए हैं जब से वो यूनाइटेड आया है. सो क्या उसके लिए अगर 35-40 मिलियन भी मिलते हैं तो यूनाइटेड को कोई फायदा होगा? एक ही फायदा हो सकता है कि हम उसकी सैलरी बचा पाएंगे, बट ट्रांसफर के मामले में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी उसके 33 मिलियन अभी देने हैं. सो अगर 35 में भी यूनाइटेड ये डील करती है तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस. ओनली प्रॉब्लम इज, एक प्रॉब्लम ही देके जाएगी. वो प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि हमारी एक पोजीशन अब खाली हो गई, जिसके लिए हमें एक प्लेयर लाना पड़ेगा. यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू कि हम पे ऑलरेडी वो प्लेयर्स हैं, मथेउस क्यूनिया और एम्बुएमू और बेसिकली आपका ज़र्गजी के नाम पे. यस, दैट मेक्स सेंस. बट नाउ इफ आई थिंक बियॉन्ड, फाइनेंशियली इट डज नॉट मेक मच सेंस, राइट? बट स्क्वाड वाइज क्या यूनाइटेड ये डील करेगी और क्या यूनाइटेड को ये डील करनी चाहिए? पहली चीज, नहीं करनी चाहिए यूनाइटेड को ऐसी डील, क्योंकि फाइनेंशियली आप देख चुके हो ये बहुत ज्यादा सेंस मेक नहीं करेगा यूनाइटेड के लिए. हम ऑफलोड करना चाहते हैं, हमें कैश की कमी है और कैश जनरेट कर सकते हैं रैशफोर्ड, गर्नाचो, ऐसे प्लेयर्स. मेसन माउंट जैसे प्लेयर्स हमारे लिए कैश जनरेट नहीं कर सकते. आंड्रे ओनाना जैसे प्लेयर, रासमस होयलैंड जैसे प्लेयर, इनके हमें बहुत सारे पैसे अभी देने हैं और हम इनसे कैश जनरेट नहीं कर सकते. नाउ दूसरी चीज, रूबेन एमरिम मुझे नहीं लगता भाई ये डील टच भी करने देगा. जितना भी बड़ा उनाई एमरी फैन जरूर हो मेसन माउंट का, रूबेन एमरिम से बड़ा मेसन माउंट का कोई फैन नहीं है. और आप देख चुके हो मेसन माउंट को पिछले 2 महीने, जी हां 2 महीने तक वो इंजरी फ्री रहा है, 2 महीने तक. अब आपको क्या लगता है प्री सीजन में वो क्या होगा? आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड मेसन माउंट बैक. एंड इफ ही इज एट सी, इतनी बड़ी इंजरी के बाद, इतने लंबे टाइम की इंजरी के बाद मेसन माउंट का वापस उस मेसन माउंट तक पहुंचना जो चेल्सी का प्राइम मेसन माउंट था, इज वेरी डिफिकल्ट. बट इफ ही कैन रीच दैट, आई थिंक ही सिट्स डाउन एम्बुएमू एंड मैथेउस क्यूनिया बोथ, राइट? ही कुड, you can also argue he could be as good as probably Bruno Fernandes over the next few years, right? So Mason Mount के लिए जो प्यार है रूबेन एमरिम का, और जिन्होंने भी उसको प्राइम में खेलते हुए देखा है, वो अपने आप नहीं आ रहा भाई. ही इज अ प्लेयर जो पूरा हंगरी है, जो पूरा प्रेसिंग में काम आता है, टेक्निकली गिफ्टेड है, ही कैन स्कोर गोल्स, ही कैन मेक द रन्स, ही कैन मेक द असिस्ट. सो बेसिकली ही इज अ कंप्लीट प्लेयर दैट यू, जो बार बार रूबेन एमरिम भी बोलता है. अब मुझे नहीं लगता रूबेन एमरिम ये डील सपने में भी करेगा. एंड ऑफ कोर्स ये एक स्काउट की बात है, कोई बहुत स्ट्रांग, कोई फब्रिजियो रोमानो और डेविड ऑनस्टीन जैसे जगहों से खबरें नहीं आ रही कि एस्टन विला देख रही है. तो आई थिंक दिस डील मे नॉट बी ट्रू, बट इन केस इट इज ट्रू, एस्टन विला आती भी है, आई डोंट थिंक सो रूबेन एमरिम इस प्लेयर को टच करने देगा इनियोस को कि भैया ये प्लेयर मैं नहीं दूंगा. मेरे को ऐसा लगता है, बट आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज. Would you do a deal for Mason Mount? If you say yes, I totally understand because you have a very strong reason कि वो past में हमारे साथ, उसके past हमारे साथ अच्छा नहीं है, और maybe you are not
कॉन्फिडेंट कि वो आगे डेवलप कर पाएगा, अपनी इंजरी कंसर्न्स को पीछे छोड़ पाएगा. एंड इफ यू से नो, देन लेट मी नो योर बेसिकली रीजंस इन द कमेंट. एक चीज और मैं आपके सामने टच करना चाहता हूं. सेमेन्यो के बारे में आपको याद होगा, बोर्नमथ का एक प्लेयर है जो यूनाइटेड के साथ लिंक हो रहा था. अब सुनने में आ रहा है भाई स्पर्स उसके लिए जा रही है, बट बोर्नमथ ने उनके मुंह पे गेट बंद कर दिया. उन्होंने बोल दिया भाई 65 मिलियन पाउंड से नीचे बात भी मत कर लेना हमसे, हम प्लेयर नहीं बेचना चाह रहे. और अब आप ये सोचोगे कि ये मे भी शायद नखरा कर रहे हैं, पैसा लेके जाओगे तो हो जाएगी ये बिड. बट मुझे नहीं लगता बोर्नमथ यहां पे अब बैकआउट करेगी, और मुझे नहीं लगता बोर्नमथ एक्चुअल में ये बस एक डरा रही है उनको. दे रियली मीन बिजनेस. रीजन उसका बहुत सॉलिड है और बेसिकली फाइनेंशियल है सारा का सारा. पिछले साल उन्होंने सोलंके को बेचा है, सेम टॉटनहम हॉटस्पर्स में 60-65-70 मिलियन पाउंड का प्लेयर बेचा है. स्ट्राइकर था, गुड प्लेयर जो उनके लिए अच्छा भी कर रहा है. सो विच इज फेयर इनफ. बोर्नमथ, सो दे हैव द मनी, राइट. उसके बियॉन्ड लिवरपूल गई वहां पे, उनसे 35-40 मिलियन में उन्होंने करकेस को उठाया 40 मिलियन पाउंड में. अभी पीएसजी उनके सेंटर बैक के पीछे गई हुई है, जो बेसिकली आपका यूक्रेनियन सेंटर बैक है ज़बर्नी, उसके पीछे गई हुई है. और सेकंड बिड मारी है पीएसजी ने 55 मिलियन पाउंड की, जो बोर्नमथ ने रिजेक्ट कर दी. मान लो तीसरी बिड मारती है वो 60 मिलियन की और ये प्लेयर चला जाता है. ऑलरेडी पैसा उन पे पड़ा हुआ था सोलंके का. उसके बाद अभी 100 मिलियन वो दो प्लेयर को बेच के निकल रहे हैं. They don't need to sell. They don't need to sell at all, Bournemouth. So good luck Tottenham Hotspurs and good luck आपका डेनियल लेवाई गोइंग फॉर सेमेन्यो. एंड आई जस्ट होप यूनाइटेड और अपनी एम्बुएमो की डील हो जाए ताकि हमें किसी और तीसरे प्लेयर के पास जाने की जरूरत ना पड़े. आई जस्ट वांट कम से कम वो एक पोजीशन है जहां पे हमने 2 प्लेयर साइन कर रहे हैं, हम करने वाले हैं, वो क्लोज हो जाए. वहां पे और ड्रामा नहीं चाहिए. हमारी सारी बाकी पोजीशंस में हद से ज्यादा ड्रामा चल रहा है. बट ये सेमेन्यो वाली चीज मैं आपके सामने जरूर लाना चाहता था, और होयलैंड वाली चीज भी सामने लाऊंगा क्योंकि लेस चांसेस लग रहे हैं मेरे को कि होयलैंड यहां से जाएगा. होयलैंड से रिलेटेड भाई कितने इंटरेस्ट आए हैं अभी तक, आप खुद सोचो. नेपोली से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, दे वांटेड टू सी रासमस होयलैंड. उसके बाद आपका इंटर मिलान और उसके बाद आपका यूवेंटस के साथ थोड़े बहुत लिंक थे. नाउ यस, इंटर मिलान अभी वर्ल्ड कप में है, उससे वापस आके दे मे लुक फॉर अ स्ट्राइकर, राइट. आई एम नॉट श्योर. दे वर लुकिंग फॉर रासमस होयलैंड, बट क्या वो यूनाइटेड को 35 मिलियन 40 मिलियन से ज्यादा पैसा देंगे जितना यूनाइटेड चाह रही है? आई एम नॉट श्योर. उसके बाद अगर हम उन्होंने पैसा दे भी दिया तो क्या यूनाइटेड को 2 स्ट्राइकर साइन करने पड़ेंगे, हम कर पाएंगे? आई एम नॉट श्योर. सो मेरे को लगता है रासमस होयलैंड हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि Napoli are already progressing with the deal for Darwin Núñez from Liverpool. As soon as they do this, उनकी रिक्वायरमेंट खत्म होती है तो रासमस होयलैंड के टेकर्स में से 2 या 3 नाम है, उसमें से भी एक बड़ा नाम नेपोली हट जाएगा. और अगर नेपोली हटता है तो यूनाइटेड को तो कोई बहुत फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमारा प्लेयर हमारे पास ही रहेगा. भैया फायदा होगा लिवरपूल को, और उसके बाद वो किस प्लेयर के लिए जाएंगे यू डोंट नो. मे बी दे विल गो फॉर सरप्राइज अस ऑल, मे बी दे गो फॉर योकेरेश, मे बी दे विल गो फॉर एकिटेके, मे बी दे विल गो फॉर आपका कोई भी और प्लेयर, राइट. सो दे अलेक्जेंडर इज़ैक. सो दिस सर्टेनली इज समथिंग यू वुड वांट टू कीप योर आई ऑन क्योंकि यूनाइटेड इस टाइम पे स्ट्राइकर को अटैक नहीं कर रही है. एंड इट फील्स लाइक कि यूनाइटेड आर वेटिंग कि भैया आर्सेनल पहला मूव कर ले, पीएसजी अपना मूव कर ले, और जो बचा हुआ स्ट्राइकर होगा उससे जाके हम आराम से नेगोशिएट कर देंगे, रादर देन बीइंग एग्रेसिव एंड साइनिंग अ प्लेयर दैट वी वांट, दैट रूबेन एमरिम वांट्स. नाउ यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं रासमस होयलैंड से आगे बढ़ने से पहले कि आई हैव अ फीलिंग रासमस होयलैंड विल बी गुड फॉर अस. देयर आर 2 रीजंस टू इट. वन, वी विल प्ले वेरी लेस मैचेस नेक्स्ट ईयर, हमारे पे प्रेशर कम होगा. दूसरा, हमारे पे बेटर प्लेयर्स होंगे, हमारे पे प्लेयर्स होंगे लाइक क्यूनिया और एम्बुएमू, और रूबेन एमरिम का सिस्टम रासमस होयलैंड और हमारी पूरी टीम एक्चुअल में बेटर समझ चुकी होगी, तो they'll create a little more chances for रासमस होयलैंड. एंड आई एम वेरी होपफुल कि इनियोस यूनाइटेड को, हमारी पूरी टीम को और हमारे प्लेयर्स को और हमारे मैनेजर को स्ट्राइकर लेस ना छोड़े. बस एक स्ट्राइकर से हम खेल रहे हैं. वी नीड अ स्ट्राइकर. रासमस होयलैंड शुड बी ऑन द बेंच एंड ही शुड फाइट फॉर हिज प्लेस. एंड आई समहाउ हैव अ फीलिंग रासमस होयलैंड विल बी मच बेटर नेक्स्ट सीजन देन जो इस सीजन उसने किया है. एंड यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू देयर इज नथिंग, उससे घटिया कोई कुछ कर भी नहीं सकता, तो ऑफकोर्स इट ही बी बेटर. दोस्तों, रॉब डॉसन ने कुछ बोला है जो सुन के आपको आई डोंट नो कैसा लगेगा. रैशफोर्ड, एंटनी, गर्नाचो और जेडन सांचो, इनको क्या टूर पे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, ये रूबेन एमरिम ने अभी तक डिसाइड नहीं किया क्योंकि अभी तक उनके हिसाब से काफी टाइम है, विच इज जस्ट 2 वीक्स. 2 वीक्स
2.5 वीक के अंदर अंदर, 3 वीक के अंदर अंदर हमें फैसला करना पड़ेगा और उसके बाद हमें इन प्लेयर्स को लेके जाना पड़ेगा। यूएस हम फ्लाई करेंगे अपने बेसिकली प्री सीजन टूर तक। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम नॉट श्योर इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, बट मोस्ट लाइकली आई थिंक दिस इज ट्रू, क्योंकि रॉब डॉसन इज अ फेयरली रिलायबल जर्नलिस्ट, नॉट टॉप 1 टियर, बट ESPN का जर्नलिस्ट है और मेरे हिसाब से ठीक ठाक न्यूज निकाल लेता है ये। यूनाइटेड से रिलेटेड इसका बहुत ज्यादा मिसेज नहीं होते हैं इसके। मार्कस रैशफोर्ड की सिचुएशन के बारे में भी इसने ये बोला है कि ही इज प्लानिंग टू रिटर्न टू ट्रेनिंग विद यूनाइटेड नेक्स्ट मंथ इफ अ डील टू लीव ओल्ड ट्रैफर्ड हैज नॉट बीन एग्रीड। नाउ कहां से एग्री होगी भाई, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो आई थिंक दिस जो इफ द डील इज नॉट एग्रीड इज टेकन केयर ऑफ, क्योंकि वहां पे कोई भी डील एग्री होने नहीं वाली है और नेक्स्ट मंथ ही इज प्लानिंग टू कम बैक टू यूनाइटेड। नाउ he also says that there has been interest from Barcelona, Inter Milan, Juventus, Bayern Munich। जितना मेरे को पता है भाई, यूवेंटस वोंट पे द सैलरी, बायर्न म्यूनिक टच भी नहीं कर रही है, वो जा रही है राफेल लियाओ के लिए। बार्सिलोना दे आर ऑलरेडी क्लोजिंग विद निको विलियम्स। इंटर मिलान I don't think so they'll go for him. So there has been interest. Yes, there has been interest. It was interest. क्या है पैकेज? इनिशियल इंटरेस्ट था। बार्सिलोना से ज्यादा इसकी बात किसी भी क्लब से नहीं बढ़ी, कोई मल्टीपल मीटिंग्स किसी भी क्लब के साथ नहीं हुई। एक्सप्लोरेटरी टॉक जो यूवेंटस, इंटर मिलान, बायर्न म्यूनिक, बार्सिलोना ने 10 प्लेयर्स के साथ करी होगी, वैसी कॉन्वर्सेशन हुई है मार्कस रैशफोर्ड के साथ। सो कैसे मार्कस रैशफोर्ड यूनाइटेड से जा सकता है? और अगर वो नहीं जा रहा, सो ही इज प्लानिंग एज पर रॉब डॉसन टू कम बैक टू यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन इन आवर ट्रेनिंग। नाउ दोनों तीनों खबरें जो मैंने आपको पिछली बताई हैं ऐड कर सकते हो आप, और मैं आपको बता रहा हूं यहां पे आई थिंक रूबेन एमरिम का डिसीजन है कि मैं मार्कस रैशफोर्ड लेके नहीं जाऊंगा, बट प्रॉबेबली मेरे को यहां पे डर लग रहा है ये कि यूनाइटेड की मैनेजमेंट विल फोर्स हिम टू टेक मार्कस रैशफोर्ड। वो दे विल ट्राई टू पेसिफाई द सिचुएशन, क्योंकि दे वुड नॉट वांट टू कीप 3-3.5 लाख पाउंड पर वीक हम एक बंदा यहां रखेंगे बेंच पे, ठीक है, वो जो ना बिके। सो आई थिंक इट वुड बी रियली बैड फॉर द मैनेजर अगर यूनाइटेड के ऑफिशियल्स उसको जाके कहते हैं कि भैया तुम जाओ और इसको मामला सुलटाओ और इसको लेके जाओ। आई थिंक ऑल द प्लेयर जिनके बारे में हमने बोला, बल्कि उस लिस्ट में और नाम ऐड होने चाहिए, दैट शुड नॉट गो ऑन द समर टूर, ठीक है। रैशफोर्ड, एंटनी, गर्नाचो, सैंचो, एड ओनाना, एड समवन एल्स जो आप चाहते हो यूनाइटेड में ना हो, मलासिया, टायरल मलासिया, दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द समर स्क्वाड। यूज द एकेडमी प्लेयर, tell it. Ruben Amorim should be very strict on this, or he should let us know, he should let the media know, he should let basically this would be his message to the fans that मेरे को सपोर्ट नहीं किया गया और मैं एकेडमी के हैरी अमास को लेके जा रहा हूं और मैं सारे और लड़के लेके जा रहा हूं, बहुत यंग प्लेयर्स को खिलाऊंगा, लेकिन मैं इनएक्सपीरियंस प्लेयर को नहीं खिलाऊंगा। और उनको ना हटा पाने का फेलियर एटलीस्ट एमरिम के ऊपर नहीं आएगा, उनको ना हटाने का फेलियर मैनेजमेंट के ऊपर आएगा, वेयर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। नाउ यू विल टॉक अबाउट मार्कस रैशफोर्ड, क्योंकि उसने भी कुछ और बोला है भाई। 1996 जावी करके कोई एक तो अपना कोई इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ उसने काफी टाइम बिताया, तो वहां पे उसने बोल दिया कि आई वुड लव टू प्ले विद लमीन यमाल, एवरीवन वांट्स टू प्ले विद द बेस्ट, होपफुली वील सी। नाउ ये अभी रिसेंटली उसने बोला है, देन यू वुड वंडर कि कैसे होपफुली वी विल सी कैसे हो सकता है? लमीन यमाल क्या यूनाइटेड आने वाला है? नो, बार्सिलोना जा सकता है मार्कस रैशफोर्ड, उसके अलावा तो कोई चांस नहीं बन रहा, राइट? सो कैसे मार्कस रैशफोर्ड के दिमाग के अंदर अभी भी ये घूम रहा है कि भैया शायद देयर इज स्टिल अ होप। पहली चीज, मैं पहले ही डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं, जिस तरीके से उसने बोला है I would love to play, of course, I would love to play with Lamine Yamal. This tells me कि मार्कस रैशफोर्ड जाके नहीं बोल रहा मुझे लमीन यमाल के साथ खेलना है, उसके मुंह में माइक डाल के पूछा गया है कि क्या आप लमीन यमाल के साथ खेलना चाहोगे, तो वो कह रहा है हाँ ऑफ कोर्स मैं खेलना चाहूंगा, कौन नहीं खेलना चाहेगा बेस्ट प्लेयर के साथ। और मुझे लगता है कि आप 50 और प्लेयर से पूछोगे, 50 के 50 यही बात करेंगे। बट यस, उसने जो बोला है होपफुली वील सी, इससे मुझे जरूर डाउट होता है कि मार्कस रैशफोर्ड के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या अभी भी कोई होप है? क्या होप हो सकती है? देखो तुम्हारे सामने, तुमको पता है निको विलियम्स को वो साइन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता बार्सिलोना तुम्हारे को क्या बता रही है, बट यू कैन चेक आउट आवर चैनल और यू कैन चेक आउट सो मेनी मोर चैनल्स जो कंफर्म कर रहे हैं कि बार्सिलोना आर एडवांसिंग विद द डील ऑफ निको विलियम्स, व्हिच मींस कि भैया लेफ्ट विंग बैक पोजीशन पे तो तुम्हें नहीं देखा जा रहा। नाउ प्रॉब्लम इज एक और चीज, एक रूमर ऐसे सुनने में आ रहे हैं और मेरा दिमाग ऐसा चल रहा है कि क्या बार्सिलोना मार्कस रैशफोर्ड को स्ट्राइकर की पोजीशन पे देख रही है?
और अगर वो स्ट्राइकर की पोजीशन पे देख रही है तो वुड ही बी दी बेंच ऑप्शन एंड इज ही ओके विद बीइंग द बेंच ऑप्शन फॉर लेवेंडोव्स्की? जब अगले साल उसको ऑलरेडी वर्ल्ड कप खेलने जाना है, जो उसका मेन एजेंडा है, मैं यूरोप में रहूं, क्यों रहूं? ताकि मैं अपनी वर्ल्ड कप में जगह बना पाऊं, राइट? मेरे को बड़े क्लब में जाना है ताकि मैं अपनी जगह बना पाऊं ना। अगर लेवेंडोव्स्की उसको हर दिन बैठा के रखेगा बेंच पे, ही इज ऑलवेज अवेलेबल, ही इज ऑलवेज स्कोरिंग, सो आई डोंट थिंक सो एज अ सेंटर फॉरवर्ड ही हैज अ चांस ऑफ रिप्लेसिंग Lewandowski. He would be really great in Barcelona team, don't get me wrong. Marcus Rashford as a player, I think he has got it, but of course you need, यूनाइटेड का प्रेशर अलग है, मेंटालिटी अलग है, और नए चैलेंज में मे बी वो अपना बेस्ट निकाल के ला पाए। और ला लीगा में निकालना बहुत आसान होगा। हमने एंटनी की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, मार्कस रैशफोर्ड की ट्रांसफॉर्मेशन उससे बहुत तगड़ी हो सकती है, राइट? सो मुझे ये जरूर लगता है कि मार्कस रैशफोर्ड मे बी इज कंसिडरिंग कि मैं वहां स्ट्राइकर बन के जाऊं, बट दूसरी प्रॉब्लम ये है कि क्या बार्सिलोना इतना महंगा सेकंड स्ट्राइकर अफोर्ड कर सकती है? और अगर वो स्ट्राइकर पोजीशन के लिए देख रही है, एक सेकंड स्ट्राइकर देख रही है जो आपका लेवेंडोव्स्की की जगह आएगा, जो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे प्लेयर हैं जो वो खिला सकते हैं, अभी कभी फेरन टोरेस को भी खिला देते हैं उस पोजीशन में। खैर, तो क्या उनको मार्कस रैशफोर्ड मिला है एज अ सेकंड स्ट्राइकर? दे कैन गो फॉर एक्चुअल स्ट्राइकर जो जिसको वो लेवेंडोव्स्की के बाद नेक्स्ट स्ट्राइकर बना सकते हैं। व्हाई वुड दे टेक अ लेफ्ट विंगर एंड प्ले हिम एज अ स्ट्राइकर? आई नो मार्कस रैशफोर्ड यूनाइटेड के लिए भी काफी बार स्ट्राइकर की तरह खेला है, बट दैट डजंट मेक सेंस। सो दिस स्टेटमेंट ऑफ मार्कस रैशफोर्ड डज नॉट सिट राइट विद मी। मे बी उसके दिमाग में अभी तक ही इज गोइंग टू बार्सिलोना, उसको लग रहा है वो बार्सिलोना में ही खेलेगा। मुझे नहीं लग रहा। आई डोंट नो आपको क्या लग रहा है, बट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट यहां पे मुझे गड़बड़ लग रही है कि भाई प्लेयर्स को अभी तक रियलिटी हिट नहीं हुई है कि वो कहाँ जाने वाले हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं। एंड दे आर थिंकिंग कि यार नहीं गए, हम अपने सपने तो अच्छे अच्छे सजाएंगे, नहीं हुआ तो यूनाइटेड वापस आ जाएंगे। जहाँ पे मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सारे मैनेजर्स को, ये मैं बार बार आपके सामने बोल चुका हूँ। और वहां पे भी मेरा गुस्सा ज्यादा नहीं आता, मेरा गुस्सा चरम पे तब आता है जब मैं देखता हूं आर्टिकल लॉरी विटवेल के आर्टिकल आ रहे हैं जेसन विल्कॉक्स के बारे में, यूनाइटेड की मैनेजमेंट के बारे में, कि कितने बढ़िया तरीके से जेसन विल्कॉक्स बन चुका है डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, जो उसका असेंडेंस हुआ है, जो उसका प्रमोशन हुआ है यूनाइटेड में, दैट इज बहुत ही अमेजिंग। उसका कनेक्शन बराडा के साथ बहुत अच्छा है, बराडा बॉन्ड और रिलेशनशिप विद रैटक्लिफ और ये सब। एक तरफ लिवरपूल साइन कर रही है प्लेयर के बाद प्लेयर के बाद प्लेयर। आई नो उनकी सिचुएशन अलग है, आई नो उनके पास पैसा पड़ा हुआ था, आई नो दे आर द चैंपियंस, बट आई ऑल्सो नो दैट दे हैव अ वेरी एफिशिएंट टीम बिहाइंड द ट्रांसफर्स। दे हैव अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर, और जो जो उनकी पोजीशन में है, टेक्निकल डायरेक्टर, स्पोर्टिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, जो जितने भी हैं रिक्रूटमेंट वाले, स्काउट वाले, दे आर अ टीम। उनके लिए तुम कितने इंटरव्यूज ऐसे सुनते हो, उतने उनके लिए कितने आर्टिकल्स तुम देखते हो जहां पे उनकी प्रशंसा ऐसे की जाती है खुल खुल के। हमारे यहां ऐसे प्रशंसा की जा रही है भाई जैसे जेसन विल्कॉक्स नहीं हो गया, पता नहीं कौन हो गया, और ये अकेला। हमें मैनेजर की जरूरत नहीं है, हमें प्लेयर्स की जरूरत नहीं है। जेसन विल्कॉक्स विल फिट एवरीथिंग राइट नाउ। मैं ये बोलते बोलते क्लियरली बोल दूं, मेरी प्रॉब्लम जेसन विल्कॉक्स नहीं है। ही इज अ वेरी गुड गाय, ही इज डूइंग अ गुड जॉब टू हिम। आगे बढ़ के वो और अच्छा काम करे भाई। उमार बराडा मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये इस गंदे टाइम पे, एक दिन पहले जब तुम्हारे प्राइसेस सामने आते हैं, जो छोटे मोटे यूनाइटेड के फैन ग्रुप्स हैं वो हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं कि भैया यहां पे इतना ज्यादा $40 पाउंड से लेके 57 पाउंड तक की तुम ले जा चुके हो। सीधा ऑलमोस्ट 15%, 20%, 25% इंक्रीमेंट्स हो चुके हैं काफी सारे ऑन एन एवरेज। हमारे टिकट प्राइसेस के गरीबों की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं हर मैच के लिए। जो फैंस है तुम्हारे मेरी तरह, उनकी आवाज सामने आए, उसके साथ साथ ही जैसे ही वो होता है, अगले दिन आ जाता है हाउ ग्रेट जॉब, ईडन हेवन को साइन करने के लिए जेसन विल्कॉक्स ने क्या कर दिया। और जबकि दूसरी साइड में अगर ये इकलौते हम क्लब होते ना, तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त कर लेता और मैं ये लोड ऑफ बुलशिट शायद खा भी लेता इनकी। बट जब मैं देखता हूं साथ में, साला चेल्सी का मैं किसी के बारे में नहीं सुनता। चेल्सी रंपट प्लेयर साइन करती रहती है। मैनचेस्टर सिटी में किसी का नहीं सुनता। उमार बराडा के बारे में तो मुझे पता भी नहीं था भाई, कितना बड़ा बंदा है, नहीं है, छोटा है, क्या है। सीधा पता चलता है भाई मैन सिटी ये काम कर रही है, जो करना है उनको वो करती रहती है। उनकी एकेडमी इतनी फल फूल रही है, सारे प्लेयर बाहर जा जाके बड़ा बड़ा नाम कमा रहे हैं। उनके यहां से किसी का नहीं आता, लिवरपूल के यहां से नहीं आता, यूनाइटेड के यहां से क्यों आता है मुझे ये समझ नहीं आता। हम किस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं, हम क्यों फैंस को उल्लू बना रहे हैं ये मार्केटिंग करके, ये पीआर कैंपेन चला के। व्हाई आर वी नॉट लाइक अ फुटबॉल क्लब? लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों।
अपने कमेंट करे बिना मत जाना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।